हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल देशपाल लर्निंग पॉइंट। आज मैं आपके सामने एक और शॉर्ट पैराग्राफ लेकर आया हूँ 10th और 12th क्लास के लिए। चाइल्ड लेबर, बाल श्रम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण शॉर्ट पैराग्राफ है दोस्तों, तो बड़े ध्यान से आप सीखेंगे उसी मेथड से हिंदी टू इंग्लिश। बाल श्रम हमारे देश और समाज के लिए बहुत ही गंभीर समस्या है। तो यहाँ हमें देखना है सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट हो गया बाल श्रम। तो हमें यही लिखना है सबसे पहले, उसके बाद पेयर बनाने बैकवर्ड चलेंगे। तो इसमें वर्ब कोई नहीं है, तो इसमें वर्ब है, तो पहले इसको लगाया जाएगा। फिर लगाएंगे हम बहुत ही गंभीर समस्या, एक पेयर बन गया शब्द समूह। के लिए कुछ लगाया जाएगा यहाँ पे। उसके बाद हमारे देश और समाज, ये पेयर बन चुके हैं, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे। बाल श्रम के लिए लिखेंगे चाइल्ड लेबर। अब वही पेयर आ चुके हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, इज। है के लिए इज लग गया। बहुत ही गंभीर समस्या, चाइल्ड लेबर इज वेरी सीरियस प्रॉब्लम। के लिए हम लगाएंगे यहाँ पे टू, हमारे देश और समाज। टू हमारे के लिए अवर, कंट्री के लिए हो जाएगा, देश के लिए कंट्री, एंड समाज के लिए आ जाएगा सोसाइटी। बच्चों को उनके बचपन से वंचित कर दिया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस है, बच्चों को उनके बचपन से वंचित कर दिया जाता है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे पैसिव फॉर्म बन रही है। वंचित करने के लिए क्या आता है, ये एक वर्ब है, इसमें पीछे क्या दिया गया है, या, और पीछे क्या आ रहा है, जाता है। तो पैसिव फॉर्म बन रही है प्रेजेंट में। तो ये पहले ही बता चुका हूँ मैं, पैसिव फॉर्म प्रेजेंट में हो तो इज आर एम के साथ क्या लगाना है आपको, थर्ड फॉर्म। और वॉज वर आ जाए पास्ट फॉर्म, पास्ट में हो सेंटेंस, तो वॉज वर के साथ थर्ड फॉर्म लगाती, तो यहाँ प्रेजेंट में है। तो सेंटेंस का सब्जेक्ट रहेगा इसमें बच्चों। बच्चों की क्या होती है, चिल्ड्रन आर लग जाएगा। और वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, वंचित कर देना, तो उसके लिए क्या लगाते हैं हम, डिप्राइव्ड, उनके बचपन से, फ्रॉम, उनके बचपन की क्या हो जाएगी, देयर चाइल्डहुड। तो ये सेंटेंस कंप्लीट है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान 1950 के अनुच्छेद 24 के अनुसार प्रत्येक 14 वर्ष से कम उम्र समूह का बच्चा जो कारखानों, उद्योगों, कंपनियों, होटलों, ढाबों, घरों में काम करता है बाल श्रमिक कहलाता है। तो सेंटेंस यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, लेकिन इसके टुकड़े कर लिए गए तो बड़ा आसान हो जाएगा ये। तो पहले यहाँ से शुरू करेंगे हम, और यहाँ तक कोमा तक इसका करेंगे। भारत के संविधान 1950 के अनुच्छेद 24 के अनुसार, तो के आ रहा है, ऑफ से जुड़ेगा, तो पहले यहाँ से चलेंगे हम। के अनुसार, अनुच्छेद 24 के अनुसार, के अनुसार की क्या लगाएंगे, अकॉर्डिंग, अनुच्छेद 24, आर्टिकल 24। के लिए लग जाएगा यहाँ पर ऑफ। भारत के संविधान 1950 के लिए लगा दिया हमने ऑफ। अब ये भारत का संविधान 1950, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1950। तो ये पेयर यहाँ से यहाँ तक का कंप्लीट हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, कॉमा लगा देंगे। अब प्रत्येक 14 वर्ष से कम उम्र का बच्चा, अब यहाँ तक हमें इसको कंप्लीट करना है, फिर पीछे बढ़ाएंगे हम। प्रत्येक के लिए लगाएंगे हम एवरी, 14 वर्ष से कम उम्र का बच्चा, तो ये ऐसे चलेगा। तो बच्चे के लिए क्या लगाएंगे हम, एवरी
चाइल्ड 14 वर्ष से कम उम्र का, कम के लिए लगाएंगे बिलो द एज ग्रुप ऑफ 14 कि प्रत्येक 14 वर्ष से कम उम्र का बच्चा, ये कंप्लीट हो गया यहाँ से। जो के लिए लगाएंगे हम हु, जो कारखानों, उद्योगों, कंपनियों, होटलों, ढाबों, घरों में काम करता है। तो यहाँ पे जो वर्ब आ रही है वो क्या आ रही है, करता है, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर जो है, जो किसके लिए आ रहा है, बच्चों के लिए। तो ये सब्जेक्ट लगा दिया हमने हु, फिर काम करता है हु वर्क्स, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है और सिंपल सेंटेंस है, एस लग जाएगा वर्ब में, सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो। काम करता है। अब ये जो कॉमा में जो शब्द आए हुए हैं ये कंप्लीट लिखने हैं। मैं के लिए क्या लगाएंगे, इन कारखानों, या तो आप इन सबको पीछे से लिख दो या आगे से लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो कारखानों की क्या होती है, फैक्ट्रीज, उद्योगों, इंडस्ट्रीज, यहाँ पर कंपनियों, कंपनीज, होटलों, होटल्स, ढाबों, रेस्टोरेंट, पीछे का जो वर्ड बचता है उससे पहले एंड लगा के लिख देते हैं। अब क्या बचता है, घर, हाउसेस। तो ये इतना बड़ा सेंटेंस था, यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। बाल श्रमिक कहलाता है, तो क्योंकि सब्जेक्ट क्या चल रहा था, एवरी चाइल्ड, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, इज, कहलाने के लिए कॉल्ड, बाल श्रमिक के लिए क्या लगा देंगे, चाइल्ड लेबरर। तो यहाँ पर ये सेंटेंस इतना बड़ा था, धीरे धीरे करके वो हमने कंप्लीट कर लिया टुकड़ों में। वे बहुत कम वेतन पर काम करते हैं, तो वे मतलब बच्चे, तो क्या लगा देंगे हम उनके लिए, दे। काम करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, फर्स्ट फॉर्म लगेगी, दे वर्क बहुत कम वेतन पर, ऑन वेरी लिटिल सैलरी, बहुत कम वेतन पर। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, बाल श्रम के मुख्य कारण है, यहाँ पर कारण बताए जा रहे हैं। तो इस सेंटेंस में बाल श्रम के मुख्य कारण हैं गरीबी, माता पिता का लालच, शिक्षा का अभाव, ये कुछ पॉइंट हैं जो कि कॉमा में आ रहे हैं, अनाथ बच्चे, जनसंख्या वृद्धि, पारिवारिक पृष्ठभूमि और सरकारी विफलताएं। तो यहाँ पे सेंटेंस का सब्जेक्ट है बाल श्रम के मुख्य कारण, द मेन रीजन ऑफ चाइल्ड लेबर हैं के लिए क्या लगाएंगे हम, आर। अब आर के बाद ये सभी पॉइंट्स एक एक करके लिख दिए जाएंगे। तो पहले कौन सा है, गरीबी, पॉवर्टी सबसे मुख्य कारण है, माता पिता का लालच, द ग्रीड, का के लिए ऑफ लग जाएगा, और पेरेंट्स, नेक्स्ट है शिक्षा का अभाव, तो लैक ऑफ एजुकेशन या लॉस ऑफ एजुकेशन कर सकते हो। अनाथ बच्चे भी किस में लगा दिए जाते हैं, बाल श्रम में लगा दिए जाते हैं, तो अनाथ बच्चे भी इसका कारण है। ऑफन चिल्ड्रन, ये भी चाइल्ड लेबर का एक कारण है। जनसंख्या वृद्धि सबसे मुख्य कारण, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ये भी मुख्य कारण है। इसमें मुख्य कारणों को लिया गया है। पारिवारिक पृष्ठभूमि,
तो फैमिली बैकग्राउंड हो जाएगा, ये पारिवारिक पृष्ठभूमि होती है। और लग रहा है तो यहाँ पर लगा देंगे हम एंड। नेक्स्ट है सरकारी विफलताएं, सरकार की हो जाएगी गवर्नमेंट, विफलताओं की हो जाएगी फेलियर्स, क्योंकि सरकार नियम बना देती है, उनको फॉलो लोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट देखिए आप, बच्चों को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। तो या जाता है पैसिव फॉर्म बन गई, प्रताड़ित करना ये वर्ब है, और या के साथ जाता है आ रहा, पैसिव फॉर्म बन जाएगी प्रेजेंट में। तो उसमें सब्जेक्ट लिख लेते हैं, कौन है, बच्चे। तो चिल्ड्रन, चिल्ड्रन बहुवचन है तो आर लगेगा क्योंकि प्रेजेंट का पैसिव है। प्रताड़ित करना, प्रताड़ित करने की क्या होती है, टॉर्चर, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टॉर्चर्ड। मानसिक, शारीरिक व मानसिक रूप से, तो इसकी हो जाएगी फिजिकली एंड मेंटली। ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है वे अपने बचपन से वंचित रह जाते हैं, सब्जेक्ट है वे। तो यहाँ पर बच्चों के लिए वे आया है तो क्या लगाएंगे, दे। वे अपने बचपन से वंचित रह जाते हैं, या उन्हें बचपन से वंचित कर दिया जाता है, या जाता है। सेंटेंस थोड़ा ऐसा लिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अर्थ क्या कर रहा है, उन्हें अपने बचपन से वंचित कर दिया जाता है। तो या जाता है के अर्थ में यहाँ पर क्या लगाएंगे हम, दे आर। वंचित रह जाने के लिए लगाएंगे डेप्राइव्ड। डेप्राइव माने होता है वंचित रहना, पैसिव फॉर्म बन जाएगी तो आर के साथ थर्ड फॉर्म आएगी डेप्राइव्ड। अपने बचपन से के लिए पहले लग जाएगा फ्रॉम, देयर, अपने के लिए देयर आ जाएगा, बचपन की हो जाएगी चाइल्डहुड। नेक्स्ट है वे शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ लगा देंगे हम सब्जेक्ट दे। नहीं कर पाते हैं, नेगेटिव सेंस है, तो पाते हैं, कर पाते हैं, कर पाऊंगा, ऐसे शब्द में एबल का प्रयोग किया जाता है, ये नेगेटिव है। और यहाँ प्रेजेंट चल रहा है, दे आर नॉट एबल, तो नहीं कर पाते, नॉट एबल लगाएंगे। अब प्रेजेंट टेंस है तो यहाँ पर आर लग जाएगा होने के अर्थ में। दे आर नॉट एबल, प्राप्त करना की क्या होती है, गेट। दूसरी, पहली वर्ब यहाँ पर आर आ चुकी है, दूसरी वर्ब लगेगी, उससे पहले टू का प्रयोग करते हैं। टू गेट, शिक्षा की हो जाएगी एजुकेशन। तो ये सेंटेंस पूरा हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट है सरकार ने कड़े कानून बनाए हैं, तो यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल नहीं है सॉरी, यहाँ पर बना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है क्योंकि सरकार बना चुकी है। तो यहाँ तक कर लेते हैं पहले। सब्जेक्ट क्या है इसमें, द गवर्नमेंट सरकार बनाए हैं, द गवर्नमेंट हैज़, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ लगता है, साथ में थर्ड फॉर्म हैज़ मेड, मेक की थर्ड फॉर्म मेड हो जाएगी, कड़े कानून स्ट्रिक्ट लॉज। जैसे, जैसे, जैसे के लिए लगाएंगे हम लाइक। लाइक के बाद क्या क्या आ रहा है, ये कुछ कानून है जो इंग्लिश में लिखे गए हैं, जो सरकार ने बाल श्रम को रोकने के लिए बनाए थे, तो इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं। द चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 पहला कानून बनाया गया था ये 1986 में। और उसके बाद दूसरा कानून बनाया गया था, कई कानून बनाए हैं, यहाँ पर दो लिए गए हैं।
द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। ये यहाँ पर सरकार के द्वारा बनाए गए कुछ नियम हैं, कुछ कानून हैं। नेक्स्ट देखिए, लेकिन लोग इन कानूनों का पालन नहीं करते। लेकिन के लिए क्या लग जाएगा यहाँ पर, बट सब्जेक्ट क्या है, लोग, बट पीपल नहीं करते, पालन नहीं करते हैं। तो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो क्या लगेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, नेगेटिव में डू नॉट। पालन करना के लिए फॉलो कर देते हैं या ओबे भी कर देते हैं, तो आपकी चॉइस है, आप कुछ भी लगा सकते हो। मैं यहाँ पर ओबे लगा रहा हूँ, आप यहाँ पर फॉलो भी लगा सकते हो। बट पीपल डू नॉट ओबे, इन कानूनों की दीज लॉज। नेक्स्ट कंक्लूजन के तौर पर एक सेंटेंस लिया गया है, हम देश को बाल श्रम से मुक्त नहीं कर पाएंगे अगर हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है, सब्जेक्ट क्या रहेगा इसमें, वी। यहाँ से बनाएंगे ऐसे करके, मुक्त करना बाल श्रम से देश को। तो हम अपने नंबर डाल देते हैं, हम पहला वी। कर पाएंगे, कर पाते हैं, मैंने बताया था एबल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ सेंटेंस फ्यूचर में है तो एबल लगाएंगे, लेकिन क्या लगाएंगे, वी शैल नॉट एबल, कर पाना टू मेक, मुक्त करने के लिए मेक फ्री लगाएंगे, फ्री। अब मुक्त किसको करना है, ये तो कंप्लीट लिख दिया हमने, ये सारे लिख दिए हैं। अब ये दो वर्ड बचे, इनमें से पहले कौन सा लिया जाए। अब इससे देखेंगे मुक्त किसे करना है, देश को या बाल श्रम को। तो ये जो शब्द है वो किससे रिलेटेड है, देश से। तो फ्री के बाद क्या आएगा, वी शैल नॉट एबल टू मेक फ्री। चलो अवर कंट्री लिख देते हैं यहाँ पर, अपना देश, कंट्री ये कंप्लीट हुआ। यहाँ पर बाल श्रम बच रहा है, फ्रॉम चाइल्ड लेबर, ये कंप्लीट हो गया यहाँ तक। अगर के लिए क्या लगाएंगे हम, इफ़, ये कम यहाँ से ये लिख दिया। अब ये रह गया, हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे, इफ़ वी शैल नॉट, फ्यूचर इंडेफिनिट है, शैल नॉट लगाएंगे। बदलने के लिए क्या लगाएंगे, चेंज। अपने के लिए अवर, सोच के लिए क्या लगाएंगे, थिंकिंग। तो दोस्तों यहाँ पर ये कंप्लीट हुआ। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।